नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी से फागुन 23 गते 4 बजे संसद बैठक आह्वान। अपना के अविश्वास के प्रस्ताव आइन प्रधानमंत्री से हटावा प्रचंड माधव समूह के प्रधानमंत्री ओली द्वारा चुनौती। स्थायी कमिटी या केंद्रीय कमिटी बैठक बजेबाक प्रचंड माधव समूहक निर्णय। राष्ट्रीय परिचय पत्र बनेबाक क्रम जारी, 2 वर्ष भीतर में सबके ई परिचय पत्र उपलब्ध करेबाक लक्ष्य। सिरहा की इटारी में एक युवक के शंकास्पद मृत्यु, अनुसंधान जारी। आप समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी प्रतिनिधि सभा के बैठक अगिला 23 गते के लेल आह्वान केलनि अछि। सरकारक सिफारिश में राष्ट्रपति भण्डारी 23 गते रवि दिन 4 बजे के लेल प्रतिनिधि सभा के बैठक आह्वान केलनि। ऐसे आगा सोम दिन बैसल मंत्रिपरिषद के बैठक 23 गते अधिवेशन बजाव राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश करबाक निर्णय केने छल। राष्ट्रपति के प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारी प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त संसद अधिवेशन के पत्र अनुसार राष्ट्रपति संसद अधिवेशन बजाउने जानकारी दिलनि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सिफारिश में राष्ट्रपति विद्या भण्डारी बीतल पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन केने छली। तेकर बाद फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालत के सरकारक निर्णय बदर करैत 13 दिन भीतर बैठक बजाव आदेश देने छल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपना के अविश्वास के प्रस्ताव आइन प्रधानमंत्री से हटाव प्रचंड माधव समूह के चुनौती दिलनि अछि। सरकार गठन, प्रधानमंत्री चयन तथा संसदीय दल के नेता चयन कर अपने विधि या पद्धति भेल बतबैत ओ संसदीय प्रक्रिया में प्रवेश क विधि या प्रक्रिया अनुसार अपना के हटाव चुनौती दिलनि। सर्वोच्च अदालत प्रतिनिधि सभा विघटन कर सरकार के निर्णय के बदर केने लगले प्रधानमंत्री के राजीनामा देव कहैत आयल प्रचंड माधव समूह लोकतांत्रिक प्रक्रिया मार्फत अपना के हटा देखाव के ओली चुनौती दिलन। सोम दिन पोखरा में आयोजित गंडकी प्रदेश स्तरीय जमघट तथा प्रशिक्षण के संबोधन करैत संसदीय दल के नेता बदल के चाहना भेला पर अपने संसदीय दल के बैठक बजेबाक तक बतौलन। देश में आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। त्यसका लागि कम्युनिस्ट पार्टी मजबुत हुनुपर्छ, राष्ट्रव्यापी हुनुपर्छ। हामीले त्यसै बेला बुझेको थियौँ। त्यसकारण हामी पार्टीलाई राष्ट्रव्यापी बनाउन दलतमाथि प्रतिबन्ध थियो। भूमिगत हिसाबले सुरु गर्यो। 32 सालमा भूमिगत भएको कामडेश्वर पोखरेल यही भन्छ। मरि 27 सालदेखि भूमिगत भएको थियो। 25 सालबाट भएको टाइमर गर्नु थियो। यी लामो अनुभव हामीसँग छ। अरू साथीहरू पनि लामो समयदेखि आन्दोलनमा सरिक हुनुहुन्छ। विभिन्न आन्दोलनहरूको नेतृत्व गर्दै अगाडि बढ्नुभएको छ अनुभवी साथीहरू। एकै पार्टी में भइयो का पिछला वर्ष हो माधव नेपाल झन्नाथ खनाल से प्रचंड के उकसा क अपना के हटाव कहत अविश्वास के प्रस्ताव राख क अपना के हटाव देखाव चुनौती दिलन। अदालत के फैसला बाद देश फेर से अन्योल में फसल ओली दावी केलन। राष्ट्रीय राजनीतिक अस्थिरता तक धकेलल गेल पार्टी किंचित विचलित नहीं भ आगा बढ़ आ देश के अलोकतांत्रिक रास्ता में जाने देबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केलन। ती केही खराब मान्छेहरू हट्दा अरू केही मान्छेहरूलाई डर, त्रास, प्रलोभन, धोका अनेक चिज दिएका छन्। म हाम्रा साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, भ्रममा नपर्नुहोस्, धोकामा नपर्नुहोस्। डर आउनुपर्ने केही आवश्यकता छैन, त्रासमा पर्नुपर्ने केही आवश्यकता छैन। उनीहरूले दिएका भ्रम, डर, त्रास, धोका केहीमा पनि नपर्नुहोस्। देशप्रति वफादार हुनुहोस्, आन्दोलनप्रति वफादार हुनुहोस्, पार्टीप्रति वफादार हुनुहोस्, जनताप्रति वफादार हुनुहोस्, हाम्रा महान उद्देश्यहरूप्रति वफादार हुनुहोस्, हाम्रो पवित्रताप्रति वफादार हुनुहोस्। अनेक चिज दिएका छन्। म हाम्रा साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, भ्रममा नपर्नुहोस्, धोकामा नपर्नुहोस्। डर आउनुपर्ने केही आवश्यकता छैन, त्रासमा पर्नुपर्ने केही आवश्यकता छैन। उनीहरूले दिएका भ्रम, डर, त्रास, धोका केहीमा पनि नपर्नुहोस्। देशप्रति वफादार हुनुहोस्, आन्दोलनप्रति वफादार हुनुहोस्, पार्टीप्रति वफादार हुनुहोस्, जनताप्रति वफादार हुनुहोस्, हाम्रा महान उद्देश्य। प्रधानमंत्री ओली प्रचंड माधव समूह पार्टी फोइड का केंद्रीय कमिटी बैठक बजौने ठाम से भाग क गेल अपना
ढंग से बहुमत अपना संग रहल दावी करैत आयल ओ बतौलनि अछि। ओ अपने दल के नेता सबके सरकार के काज कर नहीं देने फेर से दोहरौलनि। पोखरा में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कारी झंडा देखाबऽ चाहने नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी सब पकड़ायल अछि। नेकपा ओली समूह के प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागी होबऽ सोम दिन पोखरा पहुंचल प्रधानमंत्री ओली के नेवी संघ में आबद्ध विद्यार्थी सब कारी झंडा देखेबाक प्रयास केने छल। कारी झंडा देखेबाक क्रम में पोखरा के नदीपुर से नेवी संघ के प्रताप बानिया, असीम सुवेदी, सुदेश ठकुरी, रमेश चंद्र जैसी आ नसीब गुरुङ प्रहरी नियंत्रण में लेल गेल जानकारी कराओल गेल अछि। नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचंड माधव कुमार नेपाल पक्ष के सचिवालय बैठक स्थायी कमिटी आ केंद्रीय कमिटी बैठक बजेबाक निर्णय केलक अछि। सोम दिन नेकपा के संसदीय दलक कार्यालय में सिंहदरबार में बैसल सचिवालय बैठक पिछला राजनीतिक घटनाक्रम के संदर्भ में परामर्श कर जल्दीय स्थायी कमिटी आ केंद्रीय कमिटी के बैठक बजेबाक निर्णय केने प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ बतौलनि। तहिना बैठक पार्टी के आधिकारिकता के लेल अपना सब केने दावी के आधार में संविधान आ दल एन अनुरूप जल्दीय निर्णय कर लेल अनुरोध केने सेहो प्रवक्ता श्रेष्ठ बतौलनि। घटनाक्रमका सन्दर्भमा पार्टीको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक छिटै बोलाउने निर्णय गरेको छ र साथसाथै निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धीमा हामीले दाबी गरेको अनुरोधका आधारमा संविधान र दल ऐन अनुरूप छिटै निर्णय गर्नका निम्ति पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। होइन त्यो त अब स्वेच्छाचारी ढङ्गले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रमुख सचेतक देव गुरुङ के हटेबाक स्वेच्छाधारी निर्णय केने कहैत ई बात मान्य नहीं हेबाक बतौलनि अछि। सरकारक प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पार्वत गुरुङ सर्वोच्च अदालत के फैसला प्रधानमंत्री के राजीनामा देबऽ से रोकने बतौलनि अछि। सोम दिन मंत्रालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में मंत्री गुरुङ राजीनामा से रोकनाई के काज सर्वोच्च के फैसला से भेल दावी करैत प्रधानमंत्री ओली राजीनामा नहीं देबाक स्पष्ट केलनि। प्रतिनिधि सभा के बैसार आह्वान भ चुकला से संसदीय प्रक्रिया से प्रधानमंत्री आगा बढ़बाक ओ स्पष्ट केलनि। जनशिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड को प्रबन्धक पदमा दुर्गा भगवती गाउँपालिका 3 रौतक निवासी श्री अनिल कुमार झालाई नियुक्त मिति 2077-11-17 को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा 93 को विधान 1 बमोजिम सम्मत 2077 साल फागुन 23 गते आइतबारको दिन 4 बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनको आह्वान गर्नुभएको छ भन्ने कुरो पनि सामान्य राष्ट्रपतिजीको राष्ट्रपति कार्यालयबाट यो विज्ञप्ति पनि जारी भइसकेको छ। आज नै मन्त्री परिषदमा निर्णय मंत्री गुरुङ प्रधानमंत्री ओली नैतिकता के हिसाब से सेहो राजीनामा क भाग नहीं मिलवाक तर्क केलनि। ओ प्रधानमंत्री के राजीनामा देव कह वाला सबके अपन राजनीतिक पृष्ठभूमि देख कर राजनीतिय से संन्यास लेव सेहो सुझाव देलनि। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सुशासन कायम कर कानून के शुद्धता आ गुणस्तर से बेसी भूमिका निर्वाह करबाक बतौलनि अछि। सोम दिन काठमांडू में आयोजित नेपाली पत्रकार सभक अंतर्राष्ट्रीय संजाल इंजा के तेसर स्थापना दिवस इंजा डे के अवसर में आयोजित पत्रकारिता पुरस्कार वितरण एवं सम्मान कार्यक्रम में प्रतिनिधि सभा के सभामुख सापकोटा सुशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विधि विधान नीति निर्माण आ कानून भेल कहैत सुशासन कायम कर लेल कानून के शुद्धता पवित्रता आ कानूनक गुणस्तर से सबसे बेसी भूमिका निर्वाह केने बतौलनि। लाग्छ अनि त्यस्तै गरी अहिले वास्तवमा भन्ने भने म धेरै व्याख्या त गर्न चाहन्न। सुशासनको क्षेत्रमा नि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मलाई के लाग्यो त भन्दाखेरि विधि विधान नीति निर्माण कानुनको बारेमा म कानुनको विद्यार्थी त होइन। अहिले मलाई जब कानुनको अलिकति सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आइलाग्यो मलाई के लाग्यो त सभामुख सापकोटा नेपाल के संविधान लोकतंत्र के सब आयाम सबके समेटने आ नया मूल्य मान्यता सबके आत्मसात कर चाहने बतौलनि। संविधान मौलिक अभ्यास कर चाहने कहैत ओ संविधान के एखनो धरि विकास परिमार्जन आ संशोधन कयल जेबाक आवश्यकता रहल आ एहि के लेल संविधानक सफल कार्यान्वयन करबाक बतौलनि अछि। नेपाल पत्रकार सभक अंतर्राष्ट्रीय संजाल इंजा के तेसर स्थापना दिवस इंजा डे के अवसर में इंजा खोजी पत्रकारिता पुरस्कार से पत्रकार द्वय सुशील पंत आ टपेन्द्र कार्की के पुरस्कृत कयल गेल अछि। तहिना इंजा पत्रकारिता के गुरुलाल ध्वज देउसा राय विशेष सम्मान कयल गेल अछि। बेल्जियम के लेल नेपालक आवासीय राजदूत गेहेन्द्र राज भण्डारी नियुक्त भेला अछि। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी मंत्रिपरिषद के सिफारिश में बेल्जियम के लेल नेपालक आवासीय राजदूत गेहेन्द्र राज भण्डारी के नेदरलैंड्स के लेल सेहो
गैर आवासीय नेपाली राजदूत में नियुक्त कलक अछि। नेपाल सरकार सिफारिश में नेपाल संविधान धारा 282 के उपधारा 1 बमोजिम ई नियुक्ति कयल गेल। राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता जगन्नाथ पंत सोमदिन विज्ञप्ति मार्फत जानकारी देलनि अछि। नागरिकक व्यक्तिगत तथा जैविक विवरण समावेश भेल राष्ट्रीय परिचय पत्र बनेबाक काज देश के विभिन्न जिला में चलि रहल अछि। धनुषा जिला प्रशासन कार्यालय में सेहो राष्ट्रीय परिचय पत्र बनेबाक हेतु सर्वसाधारण के भीड़ देखल गेल अछि। की अछि तऽ राष्ट्रीय परिचय पत्र? राष्ट्रीय परिचय पत्र नागरिक सभक व्यक्तिगत तथा जैविक विवरण समावेश भेल राष्ट्रीय पहचान सहितक बायोमेट्रिक सुविधायुक्त बहुउपयोगी प्रमाण पत्र अछि। एहि परिचय पत्र में व्यक्तिगत घटना जेना जन्म, मृत्यु, बसाईसराई, विवाह, संबंध विच्छेद सहितक विवरण एकीकृत रूप में समावेश कयल गेल रहैत अछि। राष्ट्रीय परिचय पत्र व्यक्ति के परिचय प्रमाणीकरण के डिजिटल समाधान अछि। नेपाल सरकारक 2067 साल अखाड़ 16 के निर्णय अनुसार राष्ट्रीय परिचय पत्र बनेबाक काज देश में जारी अछि। राष्ट्रीय परिचय पत्र से नागरिक के फायदा की? व्यक्ति के राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में राष्ट्रीय परिचय पत्र रहत, तहिना मतदाता परिचय पत्र के रूप में सेहो काज करत। सब किसिम के सार्वजनिक सेवा प्राप्त करबाक आधार के रूप में काज करत। सामाजिक सुरक्षा कार्ड के रूप में सुरक्षा व्यवस्थापन के लेल सहयोगी अभिलेख के रूप में ई कार्ड काज करत। अतबे नहीं और सार्वजनिक सेवा संगे राष्ट्रीय परिचय पत्र प्रणाली के आबद्ध केला बाद सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकाय सब झंझट रहित छोट समय आ कम लागत में सेवा प्रदान करबाक संभव हैत। नेपाली नागरिक सभक खास सूचना एखन धरि सरकार संग नहीं भेला सँ नागरिक के सूचना व्यवस्थित करबाक प्रक्रिया के रूप में राष्ट्रीय परिचय पत्र के लेल जाइत अछि। परिचय पत्र में नागरिक के विभिन्न क्षेत्रक विस्तृत विवरण रहला सँ देश में अपराध नियंत्रण तथा मतदान जेहन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करैत अछि। अपराधीहरूको विवरणदेखि लिएर उसका सम्पूर्ण विवरणहरू कोही व्यक्ति कुनै अपराधमा संलग्न भए नभएको अथवा सही कुन हो गलत कुन हो यसमा चाहिँ धेरै जसो चाहिँ आँखाको चाहिँ देखि लिएर अंगूठासम्मका चाहिँ टेक्निकल रेकर्डहरू राखिन्छन्। त्यो हिसाबले यो अत्यन्तै भरपर्दो डकुमेन्ट हो। प्रत्येक व्यक्ति के फरक फरक रूप में उपलब्ध कराओल जाय वाला सांकेतिक अंक राष्ट्रीय परिचय पत्र में राखल जाइत अछि। 10 अंक के व्यक्तिगत परिचय पत्र नंबर रह वाला ई परिचय पत्र में एकटा चिप सेहो राखल गेल रहैत अछि, जहि में सब विवरण सब रहैत अछि। 16 वर्ष उमेर पूरा भेल हरेक नेपाली नागरिक के राष्ट्रीय परिचय पत्र देल जा रहल अछि। धनुषा में सेहो राष्ट्रीय परिचय पत्र लेब भीड़। आन जिला जका धनुषा में सेहो राष्ट्रीय परिचय पत्र बनाबा आबय वाला सबके भीड़ लागल अछि। प्रशासन कार्यालय में राष्ट्रीय परिचय पत्रक लेल फारम भरबाक काज भऽ रहल धनुषाक प्रमुख जिलाधिकारी बंधु प्रसाद वास्तोला जानकारी देलनि अछि। नेशनल आईडी अर्थात् राष्ट्रिय परिचय पत्र आगामी 3 वर्षभित्र सबैलाई जारी गरिसक्ने भनेर गत वर्ष नेपाल सरकारले निर्णय गरेर त्यो कार्यान्वयनको चरणमा छ र अहिले यो 77 जिल्लामा लागू भइसकेको अवस्था छ। कतिपय जिल्लामा गाउँ-गाउँमा टोली खटिएर वितरण भइरहेको अवस्था छ भने कतिपय जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा स्टेसन बनाएर त्यहीँबाट चाहिँ आंशिक रूपमा वितरण भइरहेको अवस्था छ। धनुषा में हरेक दिन 50-60 गोटे राष्ट्रीय परिचय पत्र के लेल फारम भरैत अबैत अछि। परिचय पत्र बनाबऽ कोनो दस्तूर नहीं लगैत अछि। परिचय पत्र बनाबऽ नागरिकता, विवाह दर्ता, शैक्षिक योग्यता, लाइसेंस लगायत के विवरण सब रखबाक व्यवस्था रहल। राष्ट्रीय परिचय पत्र धनुषा कार्यालय के इंचार्ज संगीता चौधरी जानकारी देलिन्। विवाहितको सम्बन्धमा विवाह दर्ता पर अनिवार्य चाहिन्छ। यदि नागरिकतामा पति पत्नीको नाम खुलेको छैन भने है त्यो चाहियो। अनि जस्तो अब हस्बेन्डको वाइफको मृत्यु भइसकेको छ भने मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र पनि चाहियो तपाईलाई हैन। अनि पति पत्नीको नाम खुलेको छैन, पुरानो नागरिकतामा खुल्ने गरेको थिएन भन्ने त्यसमा तपाईले अब के रे विवाह दर्ता ल्याउनुस् बनाएर नभए के रे पति पत्नीको नाता प्रमाणित गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। परिचय पत्र बनेबा क्रम में 10 आंगुर के छाप, आँख के रेटिना स्कैन आ डिजिटल हस्ताक्षर लगायत के प्रक्रिया पूरा करऽ पड़ैत अछि। पर्ने अनि त्यसपछि भेरिफिकेसन अफिसरबाट सिग्नेचर गरेर ल्याउने अनि छापछाप लगाएर त्यसपछि यहाँनिर आउँदाखेरि हामी फर्म भर्छौँ। फर्म भरिसकेपछि 10वटा औँलाको हातको 10वटै औँलाको छाप लिने। त्यसपछि आँखाको हाम्रो रेटिना स्क्यानर डिभाइस छ, त्यसमा पनि हामीले त्यो फोटो खिच्छौँ आँखाको पनि। अनि सिग्नेचर गर्नुपर्छ, पढेको लेखेको मान्छेले गराउँछ हामीले, त्यति हो।
नागरिकता के हैसियत की रहत। वर्तमान समय में नागरिकता कोनो व्यक्ति के आधारभूत पहचान आ राजनीतिक हैसियत देने अछि। यद्यपि व्यक्तिक पहचानक लेल राष्ट्रीय परिचय पत्र सेहो कायम हैत, मुदा राजनीति तथा नागरिकक हैसियत के लेल तत्काल नागरिकता के समेत निरंतरता देबाक सरकारक योजना अछि। एहि बाहेक कोनो सेवा सुविधा लेब, बैंक में खाता खोल, सिम कार्ड कीन लगायत के प्रयोजन के लेल नागरिकता राखल जेबाक बाध्यता के अंत हैत। अगिला 2 वर्ष भीतर देश के सब नागरिक के राष्ट्रीय परिचय पत्र उपलब्ध करेबाक सरकारक लक्ष्य अछि। आशा कयल जाय जे ई परिचय पत्र भेटला बाद आम नेपाली नागरिक कागजी कारोबार, व्यापार, रोजगार लगायत अन्य विभिन्न क्षेत्र सब में सहजताक अनुभूति करत। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में सुमित शाहक संग राजेश झाक रिपोर्ट। सिरहा नगरपालिका 18 इटारी में एक युवक के शंकास्पद मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेनिहार में इटारी निवासी 22 वर्षक अजीत कुमार यादव रहल, प्रहरी जनौलक अछि। आपसी विवाद में साढ़ू भाई नाता रहल भुवनेश्वर यादव निर्घात मारपीट केला से अजीत के जान गेल, परिवारजन जनौलक अछि। मारपीट से गंभीर घायल भेल अजीत के इलाजक लेल अस्पताल ल जाइत काल रवि के राति मृत्यु भेल। मृतक के भाई नवीन कुमार यादव जानकारी देलनि। आपसी विवाद में भुवनेश्वर लगायत के व्यक्ति निर्घात मारपीट केने आ यह कारण मृत्यु भेल कहे जिला प्रहरी कार्यालय में कितानी जाहिरी दर्ता करौने मृतक के भाई नवीन बतौलन। एम्हर जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा के प्रहरी उपरीक्षक सुदीप राज भंडारी मारपीट के कारण मृत्यु भेल जाहिरी दर्ता कयल गेल आ घटना के विषय में और अनुसंधान भ रहल जानकारी देलनि अछि। दारचूला में एक वार्ड अध्यक्ष के निधन भेल अछि। मल्लिकार्जुन गांवपालिका 3 के अध्यक्ष रुद्र सिंह धामी के निधन भेल अछि। मल्लिकार्जुन मंदिर व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष समेत रहल 78 वर्षक धामी के सोम दिन हृदयघात के कारण निधन भेल अछि। वार्ड अध्यक्ष धामी के मृत्यु बाद शैलेश्वर नगरपालिका आ मल्लिकार्जुन गांवपालिका में 2 दिन के शोक विदा देबाक निर्णय कयल गेल अछि। धादिंग के त्रिपुरा सुंदरी गांवपालिका 1 सल्यानटार में माटि में तोपाक एगोटे महिला के जान गेल अछि। सोम दिन सड़क पीच के लेल सड़क विस्तार करबाक क्रम में रास्ता खनि रहल समय त्रिपुरा सुंदरी 1 के 45 वर्षक सरस्वती कुमाल के मृत्यु भेल अछि। सड़क निर्माण क्रम में माटि फेंक रहल समय रास्ता पार करैत काल कुमाल तोपेला बाद मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक महेंद्र खड़का जानकारी देलनि अछि। यंगस्टार क्लब द्वारा संचालित सामुदायिक रेडियो सोलू FM के कार्यालय में आगिलगी भेल अछि। सोलू दूधकुंड नगरपालिका 6 बाजार में संचालित एहि रेडियो के स्टूडियो से शुरू भेल आगि रिकॉर्डिंग भवन सेहो जरि कऽ नष्ट भेल अछि। सोम दिन भोरे लागल आगिलगी नियंत्रण में आबि चुकल रेडियो संचालक समिति के अध्यक्ष बुद्धि नारायण श्रेष्ठ जानकारी देलनि। आगिलगी से 1 करोड़ के क्षति भेल प्रहरी के प्रारंभिक अनुमान अछि। विद्युत शॉर्ट भ आगिलगी भेल अनुमान कयल गेलो पर कारण खुल नहीं सकल अछि। नगरपालिका के दमकल, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, स्थानीयवासी, रेडियो के कर्मचारी, प्रमुख जिलाधिकारी गणेश विक्रम शाही, प्रहरी नायब उपरीक्षक दिनेश वर्मा, वार्ड अध्यक्ष लगायत सहयोग से करीब 2 घंटा बाद आगिलगी नियंत्रण में लेल गेल छल। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 73 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,74,216 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार एखन धरि कोरोना के सक्रिय संक्रमित 968 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में 64 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भ ठीक भेनिहार के संख्या 2,70,471 पहुंचल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना वायरस संक्रमण से जान गुमौनिहार के संख्या 3 रहल मंत्रालय पुष्टि केलक अछि। नेपाल में कोरोना से जान गुमौनिहार के संख्या 2,777 पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में देश भर 3,049 गोटे के PCR परीक्षण भेल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 1 गोटे मात्र कोरोना वायरस से संक्रमित भेटल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार प्रदेश 2 में 12 में 1 गोटे संक्रमित भेटल अछि। प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,198 रहल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 209 गोटे के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 51 गोटे के जान गेल अछि। तहिना सप्तरी में 40, सिरहा में 25, धनुषा में 25, बारा में 24, महोत्तरी में 18, सर्लाही में 14, रौतहट में 10 गोटे के जान गेल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 16,962 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में सक्रिय संक्रमित 27 रहल अछि। एहि प्रदेश में 1,45,987 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहि में से 66टा स्वाब के नतीजा आबऽ बाकी अछि।
गैर न्यायिक सड़क विस्तार के विरोध में नागरिक अधिकार कर्मी आ पीड़ित सब माइतीघर मंडला में प्रदर्शन केलक अछि। बृहत नागरिक आंदोलन आ सड़क विस्तार पीड़ित सबके सहभागिता में सोम दिन माइतीघर में प्रदर्शन भेल अछि। बालाजू बाईपास, कालीमाटी, लगनखेल गोदावरी लगायत सड़क विस्तार क्रम में पीड़ित भेल सब प्रदर्शनी में सहभागी रहल अछि। प्रदर्शन में सहभागी सब गैर न्यायिक सड़क विस्तार मुर्दाबाद लगायत नारा लिखल प्लेकार्ड रखने छल। गैर न्यायिक सड़क विस्तार के विरोध में उतरला से पकड़ायल नागरिक अभियंता सुमन सायमी, विरोचन श्रेष्ठ, भीमदेव श्रेष्ठ, मीन शाही, महेश्वर मानंदर, संजय तामांग लगायत के रिहा कर सेहो मांग कयल गेल अछि। महिला अधिकार कर्मी सब कानून कार्यान्वयन मापन में विशेष पहल कर सांसद सबके सुझाव देलक अछि। संघीय संसद सचिवालय अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक महिला दिवस के संदर्भ में सोम दिन सिंह दरबार में केने कार्यक्रम में अधिकार कर्मी सब कानून कार्यान्वयन में सांसद सब विशेष चाँख देखाब के जोर देलक अछि। कार्यक्रम में अधिकार कर्मी वंदना राणा महिला मुद्दा के संबोधन, विभेद अंत आ नेतृत्व में पहुंचाबे के संबंध में कयल जाय वाला हरेक प्रयास में निर्णायक तह में हो वाला महिला के भूमिका महत्वपूर्ण हेबाक बतौलनि। तहिना पत्रकार बबीता बस्नेत महिला हिंसा अंत आ दोषी के कार्यवाही करऽ के लेल कानून यथेष्ट भेलो पर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भेला से समस्या के सही ढंग से संबोधन होबऽ नहीं सकल बतौलनि। हुने क्रम कम छ, नकारात्मक पक्ष बढी छ, तर यहाँहरू जसकोले पनि दुईटा मात्रै लाइन लेखिदिँदा एउटा विभेद भनौँ न यौन हिंसा नै हुँदाखेरि त्यो कुरा बारेमा लेखिदिँदा जो सन्दर्भिक निकायहरू यहाँ चाहिँ प्रहरीदेखि लिएर गृह मन्त्रालय उनीहरूलाई पनि सम्बोधन गरेर लेखिदिँदा त्यो कुराले धेरै यहाँ पत्रकारज्यूहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ भाइरल गरेर त्यसले धेरै प्रभाव पर्छ। क्रियात्मक ऐन जुन छ यो ऐनमा एकदमै यसलाई माइनरली हेरियोस् र यसमा चाहिँ महिलामाथि हुने जुन प्रकारको हिंसाका कुराहरूलाई कसरी यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्ने भन्ने खालको कुराहरूलाई यसमा चाहिँ एकदमै जरुरी छ। किनभने यसमा फाइनको कुराहरू छ हैन, कतिसम्म यो कति कार्यान्वयन कानुन छ, हाम्रोमा पर्याप्त कानुन छ, कार्यान्वयनमा जटिलता छ। अब कार्यान्वयनको पुनरावलोकन चाहिँ गर्न जरुरी छ, अनुगमन गर्न जरुरी छ, कहाँ चाहिँ ल्याकिङ छ त भन्ने कुरा चाहिँ र सुझावबाट पनि। कार्यक्रम में सहभागी पत्रकार सब हिंसा अन्याय में पड़ल महिला सब अपना विभेद में पड़लो पर बाजक के अवस्था नहीं भेल, संपत्ति संबंधी कानून कार्यान्वयन नहीं भेल, सामाजिक संजाल में खुल्लम खुल्ला महिला के पीड़ा देव के काज भ रहलो पर दोषी के कार्यवाही नहीं भेनाई दुखद भेल बतौलक अछि। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सभा के सचिव राजेंद्र फुयाल एन मापन के क्षेत्राधिकार से हो भेला से विद्यमान एन पीड़ित मैत्री बनेबाक सूचकांक बना मापन कर तर्क देश आवश्यक अनुसंधान भ रहल बतौलनि। शहरी विकास मंत्री प्रभु शाह काठमांडू आ काठमांडू बाहर के स्मार्ट सिटी सबके समानांतर तरीका से आगा बढ़ा रहल बतौलनि। सोम दिन शहरी विकास मंत्रालय में काठमांडू में बने 3टा स्मार्ट सिटी के विषय में जानकारी देवा आयोजित परामर्श कार्यक्रम में मंत्री शाह काठमांडू बनेबाक 4 स्मार्ट सिटी में से 3टा स्मार्ट सिटी के काज आगा बढ़ल कहत काठमांडू बाहर के स्मार्ट सिटी सबके सेहो संगे ल जेबाक बतौलनि अछि। काठमांडू भीतर आ काठमांडू बाहर के स्मार्ट सिटी के समानांतर तरीका से आगा बढ़ाइ रहल हुनक कहब अछि। सबै चुनावको भित्रका स्मार्ट सिटी र काठमाडौँ बाहिरको स्मार्ट सिटी दुईटैले हामी समानान्तर ढङ्गले नै अगाडि बढाइरहेका छौँ र यो भन्नलाई मात्रै स्मार्ट सिटी हैन, देख्नलाई नै स्मार्ट सिटी भन्नलाई त हामी सबै चुनावको बेला भन्यौँ, स्थानीय तहदेखि लिएर सबै तहमा हामी स्मार्ट सिटी बनाउँदै छौँ भन्ने चर्चा त व्यापक भइरहेकै खण्डमा अब यो चर्चाको विषय हुनु हुँदैन, हेर्ने विषय र व्यवहार्यता हामी लागू गर्ने विषय बनाउनुपर्छ भन्ने दिशामा यो मन्त्रालय अगाडि बढेको छ। बाहिरको पनि मंत्री शाह काठमांडू उपत्यका देश के हृदय भेला से ठामक बसोबास आ भौतिक पूर्वाधार के स्तर देश के मान सम्मान संग जोड़ल रहल बतौलनि अछि। काठमांडू में भ रहल भद्रगोल शहरीकरण के सेहो नीक जकाँ व्यवस्थापन करैत स्मार्ट सिटी आम देशवासी के सम्मान संग जुड़ल महत्वाकांक्षी योजना भेल कहैत एहि के सभक सरोकार संग जोड़ैत आगा बढ़ेबाक सेहो जानकारी देलनि। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ नेपाल के शिक्षा क्षेत्र में आमूल परिवर्तन के आवश्यकता रहल बतौलनि अछि। सोम दिन पाटन कॉलेज फॉर प्रोफेशनल स्टडीज के 3रा दीक्षांत समारोह के संबोधन करैत मंत्री श्रेष्ठ शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन कयल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। नेपाल में राजनीतिक परिवर्तन सब भेलो पर पुरान शिक्षा ऐन अनुसार काज करबाक बाध्यता रहला से पुरान शिक्षा ऐन के परिवर्तन करनाई आवश्यक रहल बतौलनि। सालको ऐनमा चलिरहेछ शिक्षा मन्त्रालय, वन्डरफुल। 2028 साल पञ्चायती कालको शिक्षाको ऐन अनुसार अहिले पनि मैले शिक्षा मन्त्रालयमा टोक त्यो सदर गर्नु पर्यो भने शिक्षा ऐन 2028 साल 28 अनुसार नै लेखा हुन्छ। के भने होला त्यो
मंत्री श्रेष्ठ शैक्षिक नीति संबंध में उच्च स्तरीय अधिकार संपन्न कार्यदल बनाओल जबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। ओ अगिला अखन धरि में चुनाव हेबाक आ चुनाव के नेतृत्व सेहो अही सरकार से करबाक बतौलनि। दीक्षांत समारोह में कंप्यूटर विज्ञान एवं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ BBA विषय संग संबंधित 64 गोटे विद्यार्थी सबके मंत्री श्रेष्ठ के हाथ से स्नातक तह उत्तीर्ण केने प्रमाण पत्र प्रदान कयल गेल अछि। वन तथा वातावरण मंत्री प्रेम बहादुर आले पशुपति आर्यघाट में दाह संस्कार के लेल जरना किनबाक अवस्था अंत करबाक बतौलनि अछि। सोमदिन राष्ट्रीय सहकारी महासंघ आयोजना केने सहकारी में युवा समावेशिता विषय के 2 दिनक राष्ट्रीय गोष्ठी के उद्घाटन समारोह में वन मंत्री आले पशुपति आर्यघाट में दाह संस्कार कर जरना किनबाक अवस्था अंत करैत वन तथा वातावरण मंत्रालय निःशुल्क जरना उपलब्ध करेबाक बतौलनि अछि। 15,000 तिरेर दाह संस्कार गर्न दाउरा किन्नुपर्ने अवस्थामा कम्तीमा यो निःशुल्क गर्नुपर्छ भनेर मेरो मन्त्रालयले यो गृह कार्य अगाडि बढाएको छ। यसै पटक हामी त्यो लागू गर्नेछौँ। निःशुल्क दाउरा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यो लागू गर्नेछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई राख्न चाहन्छु। मंत्री आले खुला चिड़ियाखाना के अवधारणा आगा बढ़ौने सेहो बतौलनि। कमती में 35 जिला में ई कार्यक्रम आगा बढ़ेबाक लेल मंत्रालय में परामर्श भ रहल बतौलनि। ओ प्रधानमंत्री जड़ी बूटी तथा कृषि वन रोजगार कार्यक्रम मंत्रालय में आगा बढ़ौने जानकारी करौलनि। आब खेल समाचार। श्री भगवती क्लब ऊपर 1-0 के जीत निकालित सातोबाटो यूथ क्लब राजधानी में जारी शहीद स्मारक बी डिवीजन लीग में अपराजित यात्रा के सोम दिन से निरंतरता दिलक अछि। ललितपुर स्थित एनफा मुख्यालय के मैदान में संपन्न खेल में सातोबाटो के अपराजित यात्रा निरंतरता दियावा दोरजे तामांग के गोल निर्णायक बनल। जीत बाद सातोबाटो के 8 खेल से 22 अंक रहल अछि। पराजित भगवती के 8 खेल से 6 अंक भेल अछि। बी डिवीजन लीग अंतर्गत सोम के दोसर खेल में रानी पोखरी कॉर्नर टीम RCT टुसाल यूथ क्लब ऊपर 1-0 के जीत निकाललक अछि। RCT के 8 खेल से 12 अंक भेल अछि। एम्हर पराजित टुसाल के 8 खेल से 8 अंक रहल अछि। लीग में मंगल दिन 2टा खेल हैत। पहिल खेल मध्यपुर यूथ एसोसिएशन आ श्री कुमारी क्लब तथा दोसर खेल पुलचोक स्पोर्ट्स क्लब आ बांसबारी क्लब बीच हैत। दुनू खेल एनफा मुख्यालय में हैत। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। राष्ट्रपति विद्या भंडारी से फागुन 23 गते 4 बजे संसद बैठक आह्वान। अपना के अविश्वास के प्रस्ताव आइन का प्रधानमंत्री से हटाव प्रचंड माधव समूह के प्रधानमंत्री ओली द्वारा चुनौती। स्थायी कमेटी या केंद्रीय कमेटी बैठक बजेबाक प्रचंड माधव समूह के निर्णय। राष्ट्रीय परिचय पत्र बनेबाक क्रम जारी 2 वर्ष भीतर में सबके ई परिचय पत्र उपलब्ध करेबाक लक्ष्य। सिरहा किटारी में एक युवक के शंकास्पद मृत्यु अनुसंधान जारी। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।